इकबाल का ये अंदाज हमें बड़े खूबसूरत और तलमीहाती तौर पर बताता है। अब आसमां से बिजली और बादल सब बता रहे हैं, वो आवाज़, वो जुनून, वो जलवा कि पैदाइश के वक्त शुरू हुआ था, सलीब पे जाके मुकाम अरूज का नुक्ता हमें मिलता है। यही वो अंदाज़ इकबाल ने समझा, यही वो अंदाज़ इकबाल ने तालीम और तरबियत में अपने असाज़ा से पाया और उस बात को हमें उम्दा और सादा अल्फाज में समझाया कि खलवत की घड़ी गुजरी। मोअज़्ज़ज़ तलबा तलिबात, दोस्तों साथियों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी हमेशा मैं दुआ गो खुदा क़ुद्दूस की पाकज़ात आपको अपनी पनाह और हिफाजत में रखे। हमारा आज का मौजू अल्लामा इकबाल की शायरी की रोशनी में सलीबी मंज़र और उसकी अकीदत मंदी का इजहार है, जो वो जा बजा और अपने ईमान का इजहार मसीह के साथ जनाब मसीह की उस मोहब्बत में हमें अल्फाज, मुकामी कल्चर और ज़ुबान में समझाने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग इस बात से शायद नावाकिफ़ हैं, अल्फाज की जो बातनी अक्कासी है ना, वो करना बहुत ही ज़रूरीत है और ख़ास कर शायरी का मैदान इस बात के लिए ज़रूरी है कि मानी बैद में जाना इंसान की ज़रूरी है, ताकि वो शायर की उस अक्कासी लफ्ज़ों की ताना बाना जो बातनी तौर पे इंसान को ईमान, अकीदे और रूहानी बेदारी का ज़रिया बनती है, उसको जानना बेहद ही ज़रूरी है। इकबाल की कलम निगारी फ़लसफ़ा खुदी और बेदारी का उनसर हमें जा बजा और मुख्तसर अंदाज में मिलता है और आज बाले जबरील में मौजूद उसकी 29वीं गज़ल, उसका छठा और 7वां शेर, हम उसकी रोशनी में उसकी अकीदत मंदी का इजहार देखेंगे जो सलीब के पस मंज़र पर हमें मिलता है। इकबाल का बयान करना कि हलवत की घड़ी गुजरी, जलवत की घड़ी आई, हलवत की गुजरी, जलवत की घड़ी आई, छटने को है बिजली से आगोशे सहाब आखिर। अब इन अल्फाज के बातनी पस मंज़र पर गौर करें तो हमें एक उम्दा और दलील के तौर पर वो सलीब का मंज़र मिलता है, जो मसीह खुदावंद की उस कुर्बानी को, उस बर्रे की कुर्बानी के इवज़ इंसानियत की निजात का रास्ता हमर होने का अक्स वो मिलता है। हलवत से मुराद तन्हाई या अलहदगी है, जलवत जलवा है कि वो तन्हाई में भी अपना जलवा ज़ाहिर कर रहा है, वो अलहदगी में भी वो अपना ज़हूर ज़ाहिर करता नज़र आता है। घड़ी वो लम्हा, वो वक्त जिस वक्त मसीह खुदावंद सलीब पे चढ़ाए गए थे, और छटने से मुराद ख़त्म होने का है सिहाब, बादल या अब्र रहमत कहते हैं कि जब आसमान से ये आवाज़ आती है, हैकल का पर्दा फट जाता है और बादल गरजते हैं, वो लम्हा, वो सारा कुछ इस बात की दलील दे रहा है कि अब तन्हाई में भी खुदा का जलवा होगा। वो वक्त आ गया है जिसका इंतज़ार था, दूरी और तन्हाई ख़त्म होगी, अब बाप और बेटा सब मंजर आम पर वाज़िया करेंगे। इकबाल का ये अंदाज़ हमें बड़े खूबसूरत और तलमीहाती तौर पर बताता है। अब आसमां से बिजली और बादल सब बता रहे हैं, वो आवाज़, वो जुनून, वो जलवा कि पैदाइश के वक्त शुरू हुआ था, सलीब पे जाके मुकाम अरूज का नुक्ता हमें मिलता है। यही वो अंदाज़ इकबाल ने समझा, यही वो अंदाज़ इकबाल ने तालीम और तरबियत में अपने असाज़ा से पाया और उस बात को हमें उम्दा और सादा अल्फाज में समझाया कि खलवत की घड़ी गुजरी, जलवत की घड़ी आई, छटने को है बिजली से आगोशे सिहाब आखिर। इसी बात को वो आगे बढ़ाते हुए छठे से 7वें शेर पे चले तो बताता है कि था ज़बत बहुत मुश्किल इस सीले मानी का, कह डाले कलंदर ने इसरारे किताब आखिर। ज़बत से मुराद बर्दाश्त करना, सब्र करने के मानों में आता है। सीले मानी पानी के बहाव की तरह, वो लहर जो पानियों की जुम्बश के रूप में भी वो हमें जगह बजगह खुदा का कलाम और उसके इलाही राज बताती है। कलंदर ने, दरवेश ने मुराद मसीह खुदा में यहाँ पे तलमीहाती तौर पर उसने लिया है और इसरार है बेद, किताब खुदा के वो सारे राज और बेदों को उसने अया किया। यहाँ पे बात जनाब मसीह यानी खुदा के बेटे की वो तमाम बातें, वो राज़ किताब जो किताब में मौजूद थे, वो एक एक करके पानी के बहाव की तरह वो बयान कर दिए और सबको अया कर दिया। अब यह पानी के बहाव की तरह से मुराद वो 7 सलीबी कलमात हैं जो हमें इकबाल के इस पस मंज़र पर उसकी शायरी के अल्फाज की रोशनी में मिलते हैं, जो मुकामी ज़बान अदब में हमें समझाने की कोशिश करते हैं। अब उन पे देखें तो राह में औरतों से वो बात करते हैं कि हर तरह से जब ऐसा किया जाता है तो सूखे से ज़रूर करेंगे। अब इस बात का हवाला बाइबल मुक़द्दस में आपने लेना हो तो लूका की मार्फत लिखी गई अंजील
اس کا 23واں باب اور اس کی 26ویں آیت سے یہ روانی ہمیں عمدہ الفاظ میں ملتی ہے کہ راہ میں عورتوں سے یسوع مخاطب ہے کہ جب ہر طرح سے ایسا کیا جاتا ہے تو سوکھے سے ضرور کریں گے، یعنی آنے والے وقت کی پیشن گوئی کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ پھر یسوع نے کہا باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں۔ وہ ایک ایک انداز، ایک ایک راز اس کا ہمارے لیے ایک عمدہ مثال کے طور پر ثابت ہوا۔ اسی کے بعد مسیح خدا نے اگلی بات کی وہ کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ وہ سیلے معنی کی طرح کہ سب کلندر نے کیا کیا، وہ اسرار کتاب ترتیب کے ساتھ بیان کر دیے اور ہمیں سمجھا دیا کہ واقعی کلام خدا اور اس عکس کو ہمیں جاننے کی اور سمجھنے کی ضرورت بھی ہے۔ مزید بات کریں تو یسوع مسیح نے کہا میں پیاسا ہوں۔ پھر آخر میں دیکھیں تمام ہوا، یعنی وہ بات جو ابتدائے عدل سے ہوئی تھی، روزے عدل سے ہوئی تھی، وہاں سے چلتی چلتی مقدسہ مریم کے باطن میں کلمے کے مجسم ہونے اور اس کے صلیب پر جان قربان کرنے تک وہ ساری باتیں کہ آج پوری ہوئی ہیں۔ مطلب کیا ہے، عورت کے وسیلے سے نکالا گیا تھا تو عورت کے ذریعے واپس کیا وہ تمام ہوا۔ یہ ایک راز اسرار کتاب کا ہمیں ملتا ہے۔ اور اینڈ پہ کیا کہتے ہیں، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یہ ہے وہ سیلے معنی کہ بہاؤ کی طرح اس نے وہ ساری باتیں ایک ایک کر کے بیان کر دی۔ معافی کا بھی جذبہ، کل اختیار کا بھی جذبہ کہ میں صلیب پر چڑھ کے بھی وہ اختیار جو باپ نے مجھے دیا تھا میں وہ کتاب راز کو ایک ایک کر کے تم پر عیا کرتا چلا جا رہا ہوں۔ یہ اقبال کا صلیبی منظر اور عقیدت مندی ہمیں بے شمار دفعہ یہ بتاتی ہے کہ محبت کرنا گناہ نہیں اگر کی جائے اصول سے۔ محبت تو خود کی ہے، خدا نے اپنے رسول سے۔ اقبال کی یہ فلسفہ خودی اور بیداری آج ایک ایک لمحہ اور ایک ایک انداز میں ہمیں بتا رہی ہے اور آگاہی دے رہی ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا آج کا موضوع اقبال اور صلیبی منظر کی عقیدت مندی ہے۔ اس حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو وہ راہ تو ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔